उत्तर प्रदेश के एक पूर्व आईएएस हैं अभिषेक सिंह। नौकरी से इस्तीफा देना हो, एक्टिंग करनी हो या चुनाव की तैयारी करनी हो, अभिषेक अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर अभिषेक के डांस के कुछ वीडियोस और जिम की तस्वीरें इन दिनों वायरल हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने विकलांग कोटे से यानी आरक्षण का फायदा लेकर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। क्या है आखिर ये पूरा मामला? अभिषेक ने इसका क्या कुछ जवाब दिया है? आईएएस रहे अभिषेक सिंह की पूरी कहानी है क्या? चलिए बताते हैं। सोशल मीडिया पर अभिषेक के पुराने वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। वीडियो अभिषेक के डांस के हैं और फोटो जिम की। इसे शेयर करते हुए लोग अभिषेक के यूपीएससी क्लियर करने पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लोगों ने अभिषेक पर आरोप लगाए कि अगर उन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उन्होंने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी क्लियर किया है, तो वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? वो डांस और जिम कैसे कर सकते हैं? इस मामले पर तिलहलन टॉप ने अभिषेक को मैसेज किया, उन्हें कॉल किया, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि अभिषेक ने अपने एक्स पर एक लंबा चौड़ा जवाब जरूर दिया है। अभिषेक ने लिखा है, वैसे तो मुझे किसी की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में पहली बार मैं अपने आलोचकों को जवाब दे रहा हूं, वो भी हजारों समर्थकों के कहने पर। जब से मैंने आरक्षण के पक्ष में आवाज उठाना शुरू किया, आरक्षण विरोधियों की पूरी सेना ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनको ये पच नहीं रहा कि कैसे एक जनरल कैटेगरी का लड़का आरक्षण के पक्ष में बोल रहा है। पहले तो मेरी कास्ट पर सवाल उठाए गए, फिर कहा गया कि मैं अपनी नौकरी वापस मांग रहा हूं, और अब कह रहे हैं कि मैंने नौकरी आरक्षण से ली है। वो आगे ये भी लिखते हैं, जो सब मैंने हासिल किया उसके लिए चट्टान का कलेजा चाहिए। आपने कहा कि मेरे पिताजी आईपीएस अधिकारी थे, इसलिए मुझे फ़ायदा मिला। आपको बता दूं, मेरे पिताजी एक बहुत गरीब परिवेश से निकलकर पीपीएस अधिकारी बने और आईपीएस में प्रमोट हुए। मेरी फैमिली में और लोगों ने यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अपने पूरे खानदान में इकलौता मैं आईएएस में चयनित हुआ। आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता। जिसने भी यूपीएससी दिया है उसको ये पता होगा। तो ये फर्जी प्रोपेगेंडा बंद करें। जिसको जो भी पूछना है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने आरक्षण पर भी लिखा। उन्होंने कहा, सरकार की नौकरियों में आरक्षण जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए। अब मैं आंदोलन करके 50% की सीलिंग को हटाने की मांग रखूंगा और उसको संवैधानिक तौर पर पूरा भी करवाऊंगा। जिन आरक्षण विरोधियों को इससे तकलीफ है, उन्हें मैं कहूंगा कि इतनी ही प्रतिभा है तो सरकारी नौकरियों में सेंध लगाना बंद करें और बाकी फील्ड की तरफ बढ़ें। वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। इससे इतर अभिषेक ने जितनी बातें लिखी वो आरक्षण और उनके विकलांगता प्रमाण पत्र से अलग थी। कई लोगों ने उनके इस पोस्ट पर भी सवाल उठाए कि जीवन संघर्ष तो लिख दिया, लेकिन विकलांग कोटा कैसे मिला? इस पर बात ही नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि एलडी यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी ठीक हो सकती है या नहीं। इस पर हमने फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से बात की। उन्होंने बताया कि लोकोमोटिव डिसऑर्डर किसी को है तो उसे मूवमेंट में दिक्कत होगी। अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको डिसऑर्डर नहीं है। हालांकि लोकोमोटिव डिसऑर्डर की वजह पता चलने के बाद इसका इलाज संभव जरूर है। अब आपको अभिषेक सिंह की पूरी जर्नी भी बताते हैं। शुरुआती शिक्षा के बाद अभिषेक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की शिक्षा ली और फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने परीक्षा दी और साल 2011 में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद अभिषेक की ज्वाइनिंग यूपी कैडर में हुई। फिर साल 2015 में उन्हें 3 साल के लिए दिल्ली कैडर भेजा गया। 2018 में प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई। इस दौरान उन्होंने 2 साल के लिए मेडिकल लीव ले ली। फिर 19 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने उन्हें वापस यूपी कैडर भी भेज दिया। लंबे वक्त तक अभिषेक ने यूपी में ज्वाइनिंग ही नहीं की। 30 जून 2022 को उन्होंने यूपी में ज्वाइनिंग की। फिर आए गुजरात विधानसभा के चुनाव, जहां ड्यूटी करने के लिए यूपी सरकार ने ऑब्जर्वर की एक लिस्ट भेजी। लिस्ट में अभिषेक का नाम भी शामिल था। उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर गुजरात भेजा गया। यही वो वक्त था जब उनकी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कार के साथ एक फिल्मी हीरो की तरह पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की। कैप्शन में लिखा था, गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी है। पीछे जो कार थी उस पर बड़ा बड़ा ऑब्जर्वर भी लिखा था। उनकी ये फोटो वायरल हो गई। सरकार को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद अभिषेक बिना छुट्टी लिए ही फिर गायब हो गए, जिस वजह से यूपी सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद अभिषेक एक्टिंग की तरफ रुख कर गए। उन्होंने बी प्राक और जुबिन नौटियाल के साथ गानों समेत वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स में काम किया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को अभिषेक ने आईएएस से इस्तीफा भी दे दिया। इधर देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले थे। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि अभिषेक अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। अभिषेक जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी को जौनपुर से मजबूत प्रत्याशी की तलाश भी थी। खबरें आई कि बीजेपी से
अभिषेक को टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने यहां से कृपाशंकर सिंह को ही टिकट दिया, जो कि चुनाव हार गए। चुनाव के नतीजों के बाद खबर आई कि अभिषेक अब दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी है। अब अभिषेक दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं, इस पर एक और प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया है, क्योंकि लगातार उनकी ज्वाइनिंग को गलत बताते हुए सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ी हुई है। अभिषेक के आरक्षण से आईएएस की परीक्षा क्लियर करने पर और क्या बातें सामने आती हैं, मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।